अब हमने उस डाटा को यहाँ पर जो उसने वहां से भेजा है यहाँ पे गेट करना है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी ओके यहाँ पे फिर हमें एक और भी क्रिएट करनी पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू। मैं इधर नीचे एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर देता हूँ जिसमें जो डेटा हमें थर्ड पेज भेजेगा वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे हम लोग अगर वैसे देखा जाए सर भाई, अगर हम इधर एक स्क्रॉल व्यू ले ले बंदा, अगर डाटा टेक्स्ट ज्यादा बड़ा भी हो तो वो हमारे पास इधर पूरा आ जाएगा ना वो भी। हाँ डेफिनेटली, अगर स्क्रॉल व्यू होगा तो फिर वो बेहतर होगा, क्योंकि वरना फिर ये होगा कि आपका टेक्स्ट बढ़ जाएगा और वो स्क्रीन से नीचे चला जाएगा और आप स्क्रॉल नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल हम ठीक उस है फिर कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं बल्कि जाते। हमें फिर वहां पे भी। ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन आप पूछे, क्या पूछ रहे थे? जी मैं ये पूछ रहा था, मतलब हम लोग वहां पे भी फिर स्क्रॉल व्यू कर देते, लाइक वहां पे भी फिर डाटा अगर इंक्रीज हो जाता तो उधर के लिए भी जरूरत होता, वही चीज फिर हम इधर भी ले इसमें लेते। इसमें एक्चुअली करने की जी आई डोंट थिंक कि इसमें करने की जरूरत है, क्योंकि जो एडिट टेक्स्ट है ना वो बाय डिफॉल्ट इसमें स्क्रॉल जी। होता है, स्क्रॉल की ऑप्शन होती है। अगर आपका टेक्स्ट बढ़ जाए तो आप यूं अच्छा। स्क्रॉल करें तो वो आपको राइट साइड से मजीद दिखाता है कि आपने क्या टाइप किया था। जी 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 ठीक है मैं समझ गया। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ गया बटन वन। अब हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं, गेट करते हैं बल्कि, ये जो टेक्स्ट फ्रॉम थर्ड पेज वाला टेक्स्ट व्यू। अब हम यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट मिलेगा वो हम इसमें सेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक ट्रिक है। ये था स्टार्ट एक्टिविटी, कि अगर आपने एक्टिविटी जी स्टार्ट करनी हो जस्ट फॉर जस्ट टू स्टार्ट अनदर एक्टिविटी, तो उस केस में तो ये फंक्शन यूज होता है। लेकिन अगर आपने सपोज आगे से कोई डाटा गेट करना हो, किसी एक्टिविटी को आपने इसलिए स्टार्ट जी करना है क्योंकि आपको पता है आपने उसमें से डाटा गेट करना है, तो उसको स्टार्ट करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास एक वो है, क्या कहना चाहिए, एंड्रॉइड वालों ने एक क्लास बना के दी हुई है, जो कि अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट करनी है फॉर रिजल्ट तो वो आपको अम, ये कोड लिखना पड़ता है जो कि अभी मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, सो इट वाज समथिंग लाइक, ये मैंने कोई भी नाम रख दिया इसका। हम्म, अब देखिए मेरे जहन से फिर ठीक निकल है। गया। ये था एक्टिविटी रिजल्ट, यस एक्टिविटी रिजल्ट डॉट, जी नहीं एक्टिविटी रिजल्ट, इसके अंदर रिजल्ट कोड और डेटा, सॉरी, सी मेरे जहन से फिर निकल गया। ओके, लेट्स सी, गेट, वो बल्कि इसने नीचे लिखा हुआ, इसमें इसमें दो तरीके हैं। एक ये वाला तरीका जो इसने लिखा है, ये पुराना तरीका अब डेप्रिकेट हो चुका है, तो हम नया वाला तरीका ढूंढ रहे हैं। ये रजिस्टर फॉर ये लिखना था। ओके, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। ओके, इसके अंदर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पास करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट की क्या साइंस है वो मेरे लिए भी वो न्यू है और वो उतनी मैटर भी नहीं करती। इसके अंदर बेसिकली आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास करना है, जो कि ऑब्जेक्ट होता है एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे लिखनी होती है। ये बेसिकली आपसे वो पूछ रहा है कि मुझे यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है, और एक्टिविटी रिजल्ट के कॉन्ट्रैक्ट की एंड्रॉयड वालों ने खुद से ढेर सारी क्लासेस बनाई हुई हैं, जिसमें से एक क्लास ये है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करें तो ये देखें, ये एक क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है रिजल्ट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये एक रिजल्ट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला। अब चूंकि हमने स्टार्ट एक्टिविटी करनी है रिजल्ट लेने के लिए, तो हम ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करें कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ये ठीक है। मुझे पता है ये थोड़ी ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स आ गए, लेकिन ये थोड़ा सा हाँ,
इसको कॉम्प्लेक्स लग रहा है फिलहाल थोड़ा लेके सा। चलें, इसको बस लेके चलें। इसकी इसकी अंदर कोई ठीक है। डेप्थ में कोई सीखने वाली चीज नहीं है। ठीक है। जो सीखने वाली चीजें हैं वो ठीक इसके है। आगे पीछे हैं, कि एक्टिविटी से डेटा वापस आना, डेटा उसमें से निकालना, ये वो। ठीक है। इसको बस स्टार्ट करने का ये तरीका होता है। इसको बस यूं करके याद रख लें। और दूसरा पैरामीटर क्या है हमारा? दूसरा पैरामीटर हमारा होता है कॉल बैक। कॉल बैक क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कॉल बैक एक मेजर कॉन्सेप्ट है, इस पे हम बाद में आएंगे। जी। लेकिन बेसिकली कहने का ठीक। मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जब आप ये काम करेंगे तो आपको ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। लॉन्चर आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, जो कि ऑब्जेक्ट की टाइप है एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर। ठीक है, ये मैं इधर से पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। और इस लॉन्चर को करेंगे लॉन्च विद दिस इंटेंट। ठीक है, अब ये चीज निकल गई बीच में से। अब हमने स्टार्ट एक्टिविटी नहीं करनी, हमने इंटेंट क्रिएट किया, ठीक है। हमने एक लॉन्चर क्रिएट किया क्योंकि हमने रिजल्ट लेना है उसमें से, और ये इंटेंट हमने फिर उस लॉन्चर के लॉन्च फंक्शन में पास किया। ठीक। ठीक है। ओके। जी। ये काम किया जाएगा एक्टिविटी को सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। अब ये काम करने से एक्टिविटी स्टार्ट हो अच्छा। जाएगी, और वो ये एक्टिविटी अब वेट करेगी कि आगे से कोई रिस्पॉन्स आए इसको वापस। क्योंकि अगर आप जस्ट स्टार्ट एक्टिविटी करें जिस तरह यहाँ पे हुआ है, तो फिर ये एक्टिविटी किसी का वेट नहीं कर रही, ये जी। बस अपनी अपनी मतलब अपने स्टेट को पॉज कर लेगी और ये बस आइडल बैठी रहेगी। ठीक है। लेकिन इस स्टेट में ठीक ये है। एक्टिविटी अब वेट करेगी कि अगली एक्टिविटी जो है वो इसको कोई रिस्पॉन्स बैक करे, और वो जो रिस्पॉन्स बैक करेगी वो रिस्पॉन्स आपको इस जी। ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में मिलेगा, इस रिजल्ट वेरिएबल के थ्रू। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। सो अब देखते हैं कि रिजल्ट वेरिएबल ये क्या चीज़ है। ये है एक एक्टिविटी रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, और इस रिजल्ट के अंदर है रिजल्ट कोड और डेटा। नाम याद आया आपको? जी। डाटा। ठीक है। ये रिजल्ट कोड वही रिजल्ट है जो कोड रिजल्ट और कोड। हाँ। जो हम लोगों ने मतलब भेजा था, लाइक अगर एग्जैक्टली। मतलब सक्सेसफुली सेंड होने के लिए डाटा। जी। यस। ये रिजल्ट कोड वो है जो कि आपने वहां से जी। भेजा था। ठीक है। और ये डेटा वो है जो कि आपने जी। वहां से भेजा था। तो अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जी। कि रिजल्ट कोड, इफ रिजल्ट कोड इज इक्वल टू अच्छा। एक्टिविटी। ये बल्कि इसको पता होगा ना। ठीक है। ये सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो रिजल्ट कोड है वो रिजल्ट ओके था या नहीं। अगर रिजल्ट ओके नहीं था, फॉर एग्जांपल एल्स, अगर असल में तो इधर हम वैसे रिजल्ट ओके के अंदर -1 है ना वैल्यू, तो हम डायरेक्टली भी अगर -1 लिख दें वही बात हो जाएगी सेम। लेकिन फिर यस, ये है कि अंडरस्टैंडिंग का समझने के लिए मसला बात होगा। बताऊंगा। ठीक है। यस। ठीक है। ठीक। तो अगर सपोज हमने कैंसिल की स्टेट को हैंडल करना है तो हम यहाँ पे कर लेंगे एल्स में। ठीक है। लेकिन रिजल्ट डॉट रिजल्ट कोड जब आगे से ओके का रिस्पॉन्स आएगा, तो बेसिकली हम इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। मैं दोनों सिनेरियोज करके बल्कि ठीक। आपको दिखा देता हूँ। तो अब जब यूजर ने कुछ कुछ डेटा वहां से भेजा, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो उस डेटा को उस इंटेंट में से निकालेंगे, जो कि हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है। और हमारे उस वेरिएबल का क्या नाम था, उस जो हमने नाम रखा था वहां पे, टाइप्ड टेक्स्ट। ठीक है। ठीक। ये क्वेश्चन मार्क बाय डिफॉल्ट उसने मतलब खुद ही ले लिया, रिजल्ट डॉट डाटा। ये क्वेश्चन मार्क जो है ये कॉटलिन की एक साइंस है, ये थोड़ी सी जी। कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बाद में ठीक है। आऊंगा। अच्छा जी। टाइप्ड ठीक। टेक्स्ट। ठीक है। तो अब इस टाइप टेक्स्ट के अगेंस्ट जो भी डेटा मौजूद था इस इंटेंट में, वो हमें ये रिटर्न कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। और फिर हम ये करते हैं कि हम करेंगे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फ्रॉम थर्ड पेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा।
ये बात समझ में आई, लास्ट वाली बात? टेक्स्ट फ्रॉम थर्ड पेज, ये ये तो देखें। हमारे पास बेसिकली वो वेरिएबल हमने जी, ठीक है, मतलब वहां से जो आईडी, उस आईडी के अगेंस्ट डाटा वो हम लोग इस वेरिएबल में ले लेंगे। हाँ, उस आईडी के अगेंस्ट डाटा नहीं, जो इधर से हमें डाटा मिलेगा, इस डाटा को हम यहाँ पे जो हमने एक नया व्यू क्रिएट किया है, टेक्स्ट व्यू, उसमें जी, डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये टेक्स्ट व्यू का टैग वो था, टेक्स्ट व्यू की आईडी थी, हमने इस आईडी से ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे गेट किया। ठीक है। और फिर इस टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट ठीक, में हमने वो डेटा जो हमें आगे से रिसीव हुआ था वो हमने सेट कर दिया। ठीक, ठीक है। सही है। अब मैं इसको समझ रन गया, करता मतलब हूँ। सिंपल डाटा को हमने उसको असाइन कर। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ओके, स्टार्ट में यहाँ पे टेक्स्ट व्यू मौजूद है, लेकिन चूंकि उसमें कोई टेक्स्ट नहीं है तो वो आपको एम्प्टी शो कर रहा है। अब करते हैं ओपन थर्ड पेज। उप्स, ये क्या हुआ? यस। ये हो गई हमारी ऐप क्रैश। अब देखते हैं कि क्रैश क्यों हुई है। लाइफ साइकिल ओनर attempting to register while current state is resumed। हाँ यार, ये काम करने वाला। उफ अल्लाह, एंड्रॉइड वाले बेचारे, कोई हाल नहीं इनका। खैर, इसको यहाँ पर नहीं कर सकते, बटन के क्लिक के अंदर। इसको हमें यहाँ पे करना है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना है। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि यार, ये जो काम आप कर रहे हो ना, कि आप एक्टिविटी स्टार्ट करना चाह रहे हो लॉन्चर को यूज करते हुए, ठीक है, ये काम जी, आप एक जी, बटन के अंदर से ना करें। मतलब इसका जो लॉन्चर का जी, ऑब्जेक्ट है वो आप एक बटन के अंदर ना क्रिएट करें। ये आपको ऑन क्रिएट में क्रिएट करना है बेसिकली। अच्छा, एरर ठीक है, एरर ये आया आगे से। ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने मैंने क्या किया, मैंने उस लॉन्चर वाला पार्ट जो है उसको बटन के क्लिक के अंदर से निकाल के बाहर कर दिया, बाहर यानी कि ऑन क्रिएट के अंदर। तो अब ये बेसिकली ऑन क्रिएट में आ गया। ये पहला बटन था यहाँ से लेकर इधर तक। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। और ये बेसिकली, ये देखें आप, ऑन क्रिएट के अंदर ये रजिस्टर हो रहा है, ये लॉन्चर का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और लॉन्चर का ऑब्जेक्ट लॉन्च कर रहा है सिर्फ बटन के अंदर से, लेकिन ऑब्जेक्ट बाहर ही बन रहा है ऑन क्रिएट के टाइम पे। ठीक है। ठीक है, ओके। अब होपफुली ठीक है। इसको एरर नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब इसने एरर नहीं दिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कोई टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू। अब मैं जब गेट टेक्स्ट को क्लिक करूंगा तो ये असूलन इसको ये डाटा पिछली एक्टिविटी को भेजना चाहिए। वो डाटा मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, और उसको मैंने निकाल कर टेक्स्ट व्यू में सेट कर रहा हूँ, तो वो मेरे टेक्स्ट व्यू में नजर आना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है। ठीक है। ओके, गेट टेक्स्ट एंड द स्काई इज ब्लू। ओके। जी, आगे नीचे आगे साइज लो, नीचे ठीक है। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे अब, ठीक, द नाइट इज डार्क, तो द नाइट इज डार्क लिखा आ जाएगा। ठीक है। इमरान इज गुड, तो इमरान इज गुड लिखा हुआ आ जाएगा। जो आप आगे से टेक्स्ट भेजेंगे, जो आप आगे से डेटा भेजेंगे, वो इस डेटा को यहाँ पर गेट करेगा और वो इस टेक्स्ट व्यू में सेट कर देगा। ठीक। हेलो। ठीक, ठीक, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आई आवाज। हेलो। ओके। जी। तो अभी तक कोई चीज जो कि आप पूछना चाहते हो? या, यहाँ तक क्लियर है, मतलब इसको यहाँ, प्रैक्टिस करूंगा फिर कोई क्वेश्चन हाँ डेफिनेटली, करूंगा, प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं फिर समझ में आपसे आएगा। क्वेश्चन। जी, ठीक है। ओके। अब मैं आपको, वैसे तो मैंने यहाँ पर एंड करना था, लेकिन चूंकि मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि हम कैंसल वाली चीज़ भी ट्राई कर लें, तो इसलिए मैंने एल्स लिखा हुआ है। तो अब चले कैंसल वाली चीज़ भी ट्राई कर जी, लेते हैं। हम ये काम करते हैं जी, कि जी, यहाँ जी, पर चेक करते हैं कि यूज़र ने जब क्लिक किया तो देखेंगे कि स्ट्रिंग जो हमें मिली है, क्या वो स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो हम रिजल्ट में रिजल्ट कैंसिल भेज देते हैं। ठीक।
जी। ठीक, ओके। सो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ string from edit text dot is empty। अगर ये empty है तो set result कर दो activity dot result cancelled। और अगर ये empty नहीं है तो फिर आप सेट करो रिजल्ट ओके। अब अगर यूजर वहां कुछ टाइप करेगा और बटन को प्रेस करेगा तो फिर तो हम रिजल्ट ओके भेज रहे हैं पीछे, सही। लेकिन अगर यूजर कुछ टाइप ना करे और ओके को प्रेस कर दे तो फिर हम एक्टिविटी को फिनिश करेंगे लेकिन हम साथ कैंसिल भेजेंगे। और फिर उस कैंसिल को हम यहाँ पे गेट करेंगे, मतलब बेसिकली यहाँ पे चेक करें ना कि रिजल्ट ओके है या नहीं। जब ओके नहीं रिसीव होगा इसको तो फिर वो बेसिकली एल्स में आ जाएगा। और एल्स में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं टेक्स्ट फ्रॉम थर्ड पेज डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं नथिंग वॉज टाइप्ड बाय द यूजर। ठीक है। ठीक है, अब आप बताएं क्या होगा। जी। अगर हमारे पास मतलब कोई चीज भी इंटर नहीं करेंगे तो उसके पास ये वाला -1 नहीं मतलब हमारे पास उस केस में -1 जाना था ना, जब हमारे पास कोई डाटा उसको रिसीव होना था या डाटा को यूजर ने एंटर करना था। अगर नहीं हम्म। होगा तो वो फिर हमारे पास एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास ये शो हो जाएगा कि उसने कुछ भी टाइप नहीं किया। गुड, ठीक है। तब यहाँ पे आए, यहाँ पे यूजर ने लिखा ए बी सी, गेट टेक्स्ट किया तो हमने दिखा दिया ए बी सी। यूजर दोबारा इधर आए, एबीसी उसने हाँ। कुछ टाइप नहीं किया, खाली गेट टेक्स्ट कर दिया तो हमने दिखा दिया नथिंग वाज टाइप्ड बाय द यूजर। नथिंग वाज टाइप। ठीक है। ठीक है, तो देखें ये है। एक चीज, असद भी जी एक चीज और पूछनी थी। जी जी अब बोला। देखें हम लोगों ने अभी जब तक ये अभी हमने अभी इफ एल्स में भी दोबारा हमने लिखा ना कि नथिंग वाज टाइप बाय, ये वाला जो चीज थी। और इसके अलावा जो थर्ड एक्टिविटी में जाके हमने लिख दिया था कि जो इफ अगर डाटा हमारे पास हो तो वो ये चीज भेजे, अगर एम्प्टी हो तो ये इसको इस एक्टिविटी को इस तरह सेट कर दे। लेकिन हम्म। उसको बाय डिफॉल्ट पता तो चल ही जाता होगा कि अगर मतलब आ रहा है डाटा उधर से वैल्यू -1 है या नहीं है, अगर नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली नहीं पहचान जाएगा, वो तो या हमें पहचान डिफाइन जाएगा। करना मस्ट होगा। नहीं नहीं, वो तो पहचान जाएगा, लेकिन हमने इसको ये तो बताना है ना कि एक के केस में तुमने क्या करना है और दूसरे के केस में तुमने क्या करना है। जो आप बात कह रहे हैं ना, अच्छा वही कि जो ठीक। -1 है जी। वो -1 यहाँ पे तो मौजूद होगा, तो यस डेफिनेटली जो -1 वहां से भेजा गया वो मौजूद है इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल के अंदर वो -1 मौजूद है। लेकिन हमने यहाँ पर हमने खुद बताना है ना प्रोग्राम को कि अगर -1 आए तो तुमने क्या करना है। ठीक है। तो ये बेसिकली वो तरीका है कि -1 के अगर जो भी इधर नंबर रिसीव हुआ अगर वो -1 के इक्वल है तो फिर ये काम करो, अगर वो इसके अलावा कुछ है तो फिर ये काम करो। ठीक है। जी ठीक। ओके ओके, वंडरफुल। सो ये हमारी आज की क्लास थी कि डेटा हमने अगली एक्टिविटी से पिछली एक्टिविटी में कैसे भेजना है। अब आपने मेक श्योर करना है कि इसकी और जो पहले वाली क्लास थी उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको थोड़ा सा इसका ये जब आपके हाथों से चीज़ गुजरेगी एक दो दफ़ा तो फिर आपको इसकी इसमें से क्वेश्चंस भी आएंगे आपके माइंड में कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, तो मैं उनको आंसर करूंगा तो आपकी मज़ीद चीज़ क्लियर होगी। और वो आपकी प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएगी तो फिर आपकी उससे क्या कहते हैं काइंड ऑफ नो हाउ हो जाएगी कि ये चीज़ कैसे होती है। तो फिर हम इससे मजीद आगे किसी चीज़ पर मूव ऑन कर सकेंगे। जी ठीक। ठीक है, चले, दैट्स इट फॉर टुडे। तो अब हम करते हैं इसको एंड, ठीक है। जी ठीक। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।